हर पेरेंट्स का सपना होता है कि उसका बच्चा एक बेहतर अच्छे स्कूल के अंदर पढ़े, और ये वहाँ का माहौल उन्होंने घूम करके फिर करके देखा है कि हमें तो अच्छा लगता है कि हमारे स्टाफ के द्वारा बताई गई बातें बच्चों ने ग्रहण की। वो बच्चों को घर से लाने से लेकर घर से छोड़ने तक की जो सुविधाएं एक विद्यालय के पास होनी चाहिए। खो-खो का भी ग्राउंड है हमारे पास, वॉलीबॉल, बैडमिंटन का भी ग्राउंड है, और कबड्डी। तो हमारे पास जो फैकल्टी है टीचरों की बहुत बेहतर है, और हम तो ये चाहते हैं कि टीचर सबसे पेरेंट्स सबसे पहले टीचर से आकर के मिले, शहरों जैसा कंपटीशन लेकर के चलें। इसलिए हमने शहरों में जो सुविधाएं कुछ समय पहले प्रोवाइड हो जाती हैं उनको हम जल्दी। एसपीएस वर्ल्ड स्कूल रूंदी के संचालक राजेश कुमार शर्मा से शिक्षा व आधुनिक सुविधाओं को लेकर खास चर्चा। बेहतर शिक्षा के साथ संस्कार और अनुशासन पर दिया जा रहा है विशेष ध्यान। स्कूल संचालक राजेश कुमार शर्मा। बच्चों के सर्वांगीण विकास का केंद्र बना एसपीएस वर्ल्ड स्कूल रूंदी। शिक्षा, खेल और एक्टिविटी का बेहतर संगम एसपीएस वर्ल्ड स्कूल रूंदी। नए सत्र 2026-27 में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए विद्यार्थी व अभिभावक एक बार एसपीएस वर्ल्ड स्कूल रूंदी को जरूर विजिट करें। स्कूल संचालक राजेश कुमार शर्मा। बढ़ेगा पलवल तभी तो आगे बढ़ेगा पलवल। तो आज हम पहुंचे हैं ग्रामीण आंचल में चल रहा है एसपीएस वर्ल्ड स्कूल, जो कि रूंदी गांव में स्थित है। हर माँ बाप का सपना होता है कि मेरे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्कूल मिले, अच्छे टीचर मिले। उसी चीज को जानने के लिए पहुंचे हैं एसपीएस वर्ल्ड स्कूल रूंदी के अंदर, और हमारे साथ मौजूद हैं स्कूल के संचालक राजेश कुमार शर्मा जी। उनसे जानते हैं कि वास्तव में अच्छी शिक्षा है क्या। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आगमन का यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद है। अच्छी शिक्षा, बेहतर शिक्षा देना और अच्छी शिक्षा, बेहतर शिक्षा लेना, ये दोनों ही टीचर्स पर भी और बच्चों पर ही डिपेंड करते हैं। और स्कूल का माहौल, स्कूल का डिसिप्लिन अगर बेहतर होता है तो निश्चित तौर पर स्कूल में अपने आप ही बच्चे सर्वांगीण विकास की तरफ जाते हैं। और पेरेंट्स का जो उद्देश्य होता है कि उनके बच्चे सफल हों, वो सफल होते भी हैं जब उन्हें माहौल और शिक्षा दोनों ही अगर मिलते हैं। ये नए सत्र की शुरुआत होने जा रही है 2026-27। माँ बाप चैन नहीं कर पाता, तमाम स्कूल खुले हुए हैं, माँ बाप चैन नहीं कर पाता कि मैं अपने बच्चे को शिक्षा दिलाऊं तो दिलाऊं किस स्कूल के अंदर। क्या कहोगे इस चीज को लेकर के? देखिए, हर पेरेंट्स का सपना होता है कि उसका बच्चा एक बेहतर अच्छे स्कूल के अंदर पढ़े, और ये बिल्कुल आपका क्वेश्चन वाजिब सही है बिल्कुल एकदम, कि पेरेंट्स ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि उनका बच्चा एक अच्छे स्कूल का जो चुनाव कैसे हो, कैसे उनका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि वो स्कूल में जाए। स्कूल में जाने के बाद सबसे पहले ये जरूरी नहीं है कि वो एडमिशन कराए, सबसे पहले वहाँ के स्टाफ से, वहाँ की मैनेजमेंट से वो मिले, वहाँ के माहौल के बारे को सोचे, देखे, समझे, और टीचर से बात करे कि क्या जो बच्चे उनके जो टीचर्स उनके बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं वो उसके योग्य हैं या नहीं हैं। अगर उनके अंदर योग्यता नहीं है या वो डिजर्व नहीं करते हैं कि वो उनके बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे, तो निश्चित तौर पर उनका डिसीजन सही है कि वो उस विद्यालय में अपने बच्चे को ना दें। और अगर उन्हें लगता है कि यहाँ पर मेरे बातचीतों से मुझे पूरी सेटिस्फेक्शन वहाँ की मैनेजमेंट से भी मिली है, वहाँ के टीचरों से अगर वो मिले हैं और उन्होंने उन्हें अच्छे तरीके से सेटिस्फेक्शन दी है, और वहाँ का माहौल उन्होंने घूम करके फिर करके देखा है कि वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो उनके बच्चों के लिए अच्छा है, तो निश्चित तौर पर वो डिसीजन लें कि वो ये उनके बच्चों के लिए एक बेहतर विद्यालय सिद्ध हो पाएगा। हमने अपने विद्यालय के अंदर सारी फैसिलिटीज, सारी खूबियाँ जो एक विद्यालय के अंदर होनी चाहिए, एक वेल एजुकेटेड स्टाफ जो होना चाहिए, वो सारी हमने रखी हुई है। क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग मैं समझता हूँ कि सबसे पहले बच्चे को डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए। डिसिप्लिन में रहना से अगर हमें नहीं सिखा पाए तो बच्चों का पढ़ाई भी हम उस हिसाब से नहीं कर पाएंगे। तो शिक्षा के मंदिर के अंदर अगर अनुशासन और शिक्षा अगर दो चीज भरपूर हैं तो निश्चित तौर पर उनका बच्चा आगे उन्नति भी करेगा, और पेरेंट्स का जो सपना होता है कि मैंने एक अच्छे विद्यालय में बच्चों को पढ़ाया है वो भी साकार हो पाएगा। सर, आपने बताया कि अनुशासन और शिक्षा, कहीं ना कहीं संस्कारों को लेकर के बात करें, आज का बच्चा संस्कारों से भ्रमित रहता है, बच्चा नमस्ते तक नहीं करता, इस चीज को लेकर के क्या कहोगे? सर, मैं अपने विद्यालय की बात नहीं करता, मैं सभी विद्यालयों की कहता हूं कि कोई भी विद्यालय अपने स्कूल के अंदर, विद्यालय के अंदर बच्चों को गलत मार्गदर्शन नहीं देता है। हर विद्यालय पढ़ाता भी है बच्चों को, और हर विद्यालय बच्चों में संस्कार डालने का प्रयास करता है। लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों में जो चंचलता होती है वो ये रहती है कि वो घर पर जाने के बाद अपने जो सर्कल के बच्चे होते हैं उनके साथ में इंक्लूड हो जाता है, क्योंकि घर के माहौल के अंदर पेरेंट्स भी बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा नहीं देते हैं कि वो बच्चों पे अपने
पेरेंट्स से नमस्ते नहीं करें, या आए हुए अतिथियों से नमस्ते ना करें, या वहाँ पर जो हमारे सामाजिक लोग जो उनके पास में आते हैं उनसे नमस्ते ना करें, क्योंकि पेरेंट्स चाहते हैं कि वो बच्चे संस्कारवान बने। लेकिन बच्चों की कहीं न कहीं अपनी संगत हो जाती है, जिसके कारण वो इन चीज़ों को भूलते चले जा रहे हैं। हर विद्यालय के अंदर, विशेष तौर पर मैं अपने अगर विद्यालय की बात करूँ, तो यहाँ पर हम डेली रूटीन में बच्चों को इन संस्कारों के बारे में कम से कम 15 से 20 मिनट तो हम डेली रूटीन में समझाते हैं कि आपको घर जाने के बाद नमस्ते करनी चाहिए अपने मम्मी पापा के, छोटे बड़ों के, जैसे भी पैर भी स्पर्श छूने चाहिए। सामाजिक लोग जो हमारे दादा दादी हैं या अड़ोस पड़ोस में जो बुजुर्गवान होते हैं उनसे हाथ जोड़कर नमस्ते करना, उनके पैर छूना, ये सारे संस्कार हम देने का प्रयास करते हैं। लेकिन बच्चे का मन थोड़ा चंचल हो जाता है, वो समझता है लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। और हमारे तो बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे क्या, मैं तो कहूँगा कि सभी बच्चे लगभग लगभग पहले जो हमारे पास में थे, वो हमारे पास भी ये प्रॉब्लम्स पेरेंट्स की भी रही थी कि बच्चे नमस्ते नहीं करते हैं, पैर छू नहीं छूते हैं। लेकिन अभी वो प्रॉब्लम्स हमारी लगभग लगभग 95% रिजॉल्व हो चुकी है कि सभी को हम अगर जैसे फीडबैक कॉलिंग में हम पता करते हैं या पेरेंट्स मीटिंग में यहाँ पर पता करते हैं, तो लगभग पेरेंट्स हमसे बोलते हैं कि हमारे बच्चों ने अब बहुत सुधार है और उन्होंने पैर छूना भी, नमस्ते करना भी वो शुरू कर दिया है, और उनकी बोली चाली में, भाषा शैली में भी काफ़ी परिवर्तन आया है। तो हमें तो अच्छा लगता है कि हमारे स्टाफ के द्वारा बताई गई बातें बच्चों ने ग्रहण की हैं और उनमें कहीं न कहीं इम्प्रूवमेंट हुई है। तो अगर प्रयास किया जाए तो बच्चे जो गलत दिशा में जा रहे हैं, वो सही दिशा पर आने में भी उतना समय नहीं लेंगे, वो समझ जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। कैसे बच्चों को संस्कारवान बनाया जा सकता है? सर, उनको मोटिवेट किया जाना चाहिए। उनके अंदर ये ज़रूरी नहीं है कि हम उन्हें डाँट कर, धमका कर या पीट कर ही संस्कार बनाएँगे। उन्हें कुछ एग्ज़ाम्पल दे कर के, जैसे समाज के कुछ एग्जाम्पल होते हैं या बुक्स के कुछ एग्जाम्पल होते हैं या हमारे प्रैक्टिकली अपनी लाइफ के कुछ एग्जाम्पल होते हैं, उन एग्जाम्पल के द्वारा उन्हें ये एहसास कराना पड़ता है कि वो जो काम कर रहे हैं वो गलत है। वो जो काम हमारे द्वारा बताई गई बातों का या पेरेंट्स के द्वारा बताई गई बातों का अगर अनुसरण करके काम करेंगे, तो निश्चित तौर पर वो उस रास्ते पर जाने से, भटकने से बच जाएंगे। और जब बच्चा भटकने से बच जाएगा तो अपने आप ही वो सही दिशा में काम करना शुरू। तो बच्चों को मोटिवेट करना है, हमें उनके अंदर जो उनकी कमियां हैं उनको गिनाना है कि बेटा ये चीज आप गलत कर रहे हैं, उन्हें एहसास कराना है। वो हो सकता है कि एक बार बच्चा ना करे, हो सकता है 2 बार भी ना करे, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे को हम लगातार मोटिवेट करेंगे तो वो एक ना एक दिन समझेगा भी जरूर। और जब वो समझ में आ जाएगी तो वो अपने आप पर एक बार बताने की आवश्यकता पड़ती है, फिर उन्हें एहसास हो जाता है कि हम गलत कर रहे हैं, तो वो अपने आप से ही रोकना भी शुरू कर देता है। बच्चों को मोटिवेट, हम उनकी भावनाओं को अगर केवल डांटना, धमकाना, पीटना, अगर यही चीज करेंगे तो बच्चा इरिटेट हो जाता है उस चीज से, तो वो मतलब उन चीजों को फॉलो नहीं कर पाएगा। अगर उनके माइंड के अंदर, उनके दिमाग के अंदर कोई ऐसा पॉइंट हमने पकड़ लिया, छू लिया, जिसको वो पंच कर गई बात, तो वो निश्चित तौर पर बच्चा टीचर्स की बात का भी अमल करेगा, पेरेंट्स की बात का भी अमल करेगा, और समाज के अंदर जो बुजुर्गवान जो लोग होते हैं वो भी अगर कोई बात उन्हें बताएंगे तो निश्चित तौर पर एक सम्मान उन्हें देगा भी और करेगा भी उनकी बातों को। यदि आपको अपने बच्चे को संस्कारवान बनाना है तो जरूर एसपीएस वर्ल्ड स्कूल रूंदी को विजिट करें। सर, मैं बात करूं कहीं ना कहीं विद्यार्थियों की सुविधाओं को लेकर के बात करें तो एसपीएस वर्ल्ड स्कूल रूंदी क्या सुविधा बच्चों को देने का काम कर रहा है? सर, एसपीएस वर्ल्ड स्कूल रूंदी बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए तत्पर है, संकल्पबद्ध है। और सुविधाओं की अगर मैं बात करूं तो बच्चे को घर से लाने से लेकर घर से छोड़ने तक की जो सुविधाएं एक विद्यालय के पास होनी चाहिए वो हमारे पास अवेलेबल हैं। चाहे हम कन्वेंस की बात करें, डोर टू डोर बच्चों को लाना, डोर टू डोर बच्चों को छोड़ना, पेरेंट्स के हैंड ओवर करना, और हमारे जो ड्राइवर भाई हैं उनसे भी हमारी स्पेशल इंस्ट्रक्शन रहती है कि हम जब भी आप बच्चों को गाड़ी से उतारें तो उनको अगर रोड बीच में है तो रोड पार कराएं, और पेरेंट्स को हैंड ओवर करते हैं तो और भी अच्छा रहेगा। और कोई बच्चा गाड़ी से बाहर हाथ ना निकाले, गाड़ी से बाहर सिर ना निकाले, ये लगातार हमारी इंस्ट्रक्शंस बच्चों की भी पास भी रहती हैं, और हम अपने जो ड्राइवर भाई हैं उनको भी हम लगातार बताते रहते हैं। तो बच्चे हमारी बहुत अच्छे सुविधा का लाभ ले रहे हैं, अच्छे से आ रहे हैं, अच्छे से जा रहे हैं। अगर हम बात करें पानी से लेकर सुविधाओं को लेकर के, तो हमारे पास वाटर कूलर की बहुत अच्छी सुविधा है, डिस्पेंसर भी लगे हुए हैं, वाटर कूलर भी लगे हुए हैं। जैसे भी उन बच्चों को रिक्वायरमेंट रहती है वहाँ पर वो बच्चे आराम से सुविधा के साथ में पानी ले सकते हैं, बोतल वगैरह अपनी भर सकते हैं। और वॉशरूम की अगर हम बात करें तो बहुत अच्छे साफ शुद्ध वातावरण में हमारे वॉशरूम बने हुए हैं,
और किसी प्रकार का कोई वहाँ पर गंदगी, जैसे पेरेंट्स, मैं तो चाहूँगा कि पेरेंट्स सबसे पहले अगर विद्यालय की कोई विजिट कर रहा है तो सबसे पहले वॉशरूम वगैरह की विजिट करे, क्योंकि सबसे ज़्यादा गंदगी वहाँ पर होती है। वहाँ पर जब बच्चा जाता है तो वो अपने आप में एक मन कुंठित उनका हो जाता है जब वो वॉशरूम के अंदर जाता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्मेल वगैरह रहती है। तो यहाँ पर हमारे पास कर्मचारियों की कोई अभाव नहीं है, वो समय समय पर वॉशरूम की साफ सफाई करते रहते हैं और भरपूर मात्रा में यहाँ पर वॉशरूम भी है। ऐसा भी नहीं है कोई लाइन वगैरह जैसे लगती हैं, कम वॉशरूम होने के कारण भरपूर मात्रा में वॉशरूम है और साफ, नीट एंड क्लीन है बिल्कुल। और अगर हम बात करें बच्चों के प्रोटेक्शन को लेकर के, उनकी सुविधाओं को लेकर के, तो हमारा जो पूरा कैंपस है, चाहे वो हम रूम की बात करें, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक की बात करें, या हम आउटडोर कैंपस की बात करें, सभी में हमारा सीसीटीवी कैमरे के साथ में, पूरी निगरानी के साथ में बच्चा हमारे पास में रहता है। चारों तरफ विद्यालय की वॉल बाउंड्री है जिससे बच्चा एक ही डोर से आएगा और एक ही डोर से वापस भी जाएगा। तो कहीं से कोई और एंट्री ऐसी नहीं है जहाँ से बच्चा निकल सके या आ सके। और जहाँ बच्चा एग्जिट होगा या इंटर होगा, वहाँ पर हमारा एक गार्ड रूम की सुविधा है, जहाँ पर गार्ड प्रॉपर बैठता है और वो बच्चे की एंट्री भी करते हैं वहाँ पर कि कितने बच्चे आज हमारे विद्यालय के अंदर आए हैं, कितने बच्चे विद्यालय से बाहर गए हैं। और बीच में भी अगर हम बात करें, कोई पेरेंट्स किसी कारण से बच्चों को ले जाता है, कोई उन्हें अर्जेंट वर्क आ जाता है, तो यहाँ से हम बिल्कुल पास हमने प्रोवाइड किए हुए हैं। जब तक बच्चे का पास नहीं बनेगा तब तक कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को नहीं ले जाएगा। हमने एज ए सिक्योरिटी, हमें भी पता रहे और पेरेंट्स को भी ये लगे कि वास्तव में ही अगर हम बच्चे को लेने के लिए आए हैं तो पूरे सुविधा के साथ में हमें हैंड ओवर किया है बच्चे को। और हमारे पास एक रिकॉर्ड मेंटेन रहता है कि कितने बच्चे हमारे पास सुबह आए हैं और कितने बच्चे हमारे पास से शाम को गए हैं। तो और ग्राउंड की बात करें, खेल कूद की बात करें, तो बच्चों की पूरी सुविधा के साथ में हमारे पास खो खो का भी ग्राउंड है, हमारे पास वॉलीबॉल, बैडमिंटन का भी ग्राउंड है और कबड्डी का भी हमारे पास में, लॉन्ग जंप की भी सुविधा है। और अभी हम एक बहुत अच्छी पिच का भी निर्माण करने जा रहे हैं जिसको जाल लगाया जाएगा, नेट लगेगा और उसमें बच्चे क्रिकेट की भी यहाँ पर प्रैक्टिस किया करेंगे। तो खेल की भी हमारे पास में बच्चों को, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ में स्पोर्ट्स का भी बहुत बड़ा योगदान होता है बच्चे के माइंड को फ्रेश रखना, क्योंकि बच्चे का माइंड जब फ्रेश रहता है तो वो पढ़ाई एनवायरनमेंट अच्छा मिलता है, वो अपने आप से ही पढ़ाई करना शुरू कर देता है। और केवल पढ़ाई का ही अगर बर्डन रहे, बच्चे का माइंड बॉदरेशन में आ जाए, तो बच्चा उतना जो 100% दे सकता है वो नहीं दे पाएगा। तो ये सुविधा भी हमारे पास में है। और भी बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारे कैंटीन की, जैसे हम बात करें, हमारे विद्यालय के अंदर कैंटीन की भी सुविधा है, क्योंकि बच्चे थोड़ा फ्रेश होने के लिए या लंच वगैरह में रिफ्रेशमेंट करने के लिए कई बार इधर उधर पूछते भी थे। हमें पहले लास्ट ईयर हमारे पास नहीं थी तो बच्चे पूछते थे सर कैंटीन कब खुलेगी, तो इस सेशन में हमने स्टार्टिंग में ही कैंटीन की भी सुविधा रखी है। और गाड़ी पार्किंग की भी हमारी अलग व्यवस्था है जो हमारे स्कूल कैंपस से बिल्कुल अलग है, जहाँ पर गाड़ियों का कोई एंट्री है ही नहीं, वो बिल्कुल कैंपस से बाहर रहेंगी, सुरक्षित बच्चे वहाँ पर बैठते हैं। और अच्छी प्रकार से और भी बहुत सारी सुविधाएं विद्यालय के अंदर हैं। चाहे आप जिस भी फील्ड में बात करें, हमारे पास पूरी एक जो फैकल्टी होनी चाहिए एक स्कूल को, वो हम प्रोवाइड कराने का प्रयास कर रहे हैं बच्चों को, चाहे वो बैठने से संबंधित है या बच्चों के खेलने से संबंधित है या बच्चों के जो सीसीटीवी कैमरे या और भी कोई जो भी बेंच वगैरह, सारी हमारे पास बहुत अच्छे प्रकार से व्यवस्था बच्चों की है, ताकि उनका एनवायरनमेंट भी अच्छा रहे, पढ़ाई भी अच्छी हो और पेरेंट्स अगर विजिट करें तो उन्हें अपने आप से ये लगे कि वाकई बच्चों को बैठने की और खाने पीने की, खेलने की, गाड़ियों में आने जाने की अच्छी व्यवस्था है। देखिए, सर ने बताया कि नए सत्र में अभिभावक अपने बच्चे का एडमिशन जिस भी स्कूल के अंदर करा रहे हैं, वो उस स्कूल में ये देखें कि उस स्कूल के वॉशरूम अच्छे हैं या गंदे हैं, जब भी अपने बच्चे का एडमिशन कराएं, ऐसा सर का कहना है। यदि मैं बात करूं विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए, तो पूरा स्कूल सीसीटीवी कैमरे से युक्त है। सर, यदि मैं बात करूं टीचरों की योग्यता को लेकर के, तो किस तरीके की योग्यता आपके स्कूल के अंदर टीचरों की है? बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका ये क्वेश्चन, क्योंकि सबसे जो बच्चों को पहल होती है वो टीचर्स की होती है और टीचर्स ही बच्चों में विकास, चाहे वो सामाजिक विकास है, चाहे वो बच्चों के जो बैड मैनर्स हैं, गुड मैनर्स हैं, उनमें कैसे हमें चेंजिंग लानी है, वो है। वो सारी चीजें पढ़ाई से लेकर के सर्वांगीण विकास तक वो टीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि पेरेंट्स अगर विजिट करता है तो सबसे पहले आकर के वो टीचर से जरूर मिलेगी, टीचर्स की क्वालिफिकेशन पता करे कि उसकी क्वालिफिकेशन उनके बच्चों को पढ़ाने के योग्य है या नहीं है।
फैकल्टी सब्जेक्ट वाइज पता करे कि सब्जेक्ट वाइज सुविधाएं विद्यालय के अंदर हैं या नहीं है। एक क्लासरूम के अंदर कितने बच्चे बैठने की कैपेसिटी है और कितने बच्चे बैठाए जा रहे हैं, ये सारी चीजें पता करे। और रही बात जो आपका क्वेश्चन था टीचर्स का, तो हमने बहुत अच्छी फैकल्टी अपनी रखी हुई है। हमारे पास सारे ट्रेंड टीचर हैं, एक्सपर्ट टीचर हैं, अनुभव के साथ में टीचर्स यहाँ पर लगाए गए हैं सारे। और हमारा जो टीचर्स को हायर करने का उद्देश्य होता है वो केवल ये होता है कि वो अच्छा टीचर हो, बच्चों को बेहतर शिक्षा दे सके ऐसा टीचर हो, और उनकी क्वालिफिकेशन हो और उनका अनुभव किसी दूसरे विद्यालय में पढ़ाई का भी रहा हो तो बहुत अच्छी बात है। और उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो ऐसी होनी चाहिए कि वो एक टीचर की क्वालिफिकेशन है। कई बार नॉन टीचिंग की हमारी क्वालिफिकेशन होती है और हम टीचिंग लाइन में टीचर्स को हायर कर लेते हैं, तो उनके बारे में उनको गाइड कर कैसे किया जाता है, बच्चों को कैसे टिप्स दी जाती हैं, उनको अभाव होता है, पता नहीं होता है। और वास्तव में ही उसकी क्वालिफिकेशन अगर टीचर की है तो उन्हें पता रहता है कि हमें बच्चों के साइकोलॉजिकली माइंड को पढ़ करके कैसे पढ़ाया जा सकता है। कई बार बच्चों को बुक से अगर समझ में नहीं आती है कोई चीज तो उन्हें एंटरटेनमेंट के रूप में या प्रैक्टिकली वर्क कराने के रूप में किस प्रकार से उनको शिक्षा दी जाए। तो हमारे पास जो फैकल्टी है टीचरों की बहुत बेहतर है, और हम तो ये चाहते हैं कि पेरेंट्स सबसे पहले टीचर से आकर के मिले और उनसे क्वेश्चन करे, उन्हें पूछे कि आप हमारे बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, किस सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे, उस सब्जेक्ट से रिलेटिव अगर पेरेंट्स की नॉलेज है तो उस सब्जेक्ट से रिलेटिव उनसे बात करे, वो सारी चीजें सुविधाएं। और हमने पलवल से फैकल्टी है हमारी, जो भी टीचर्स आते हैं उनको हमने एक कैब लगा रखी है, टीचर्स को वहां से लाती है। पलवल से बहुत अच्छे अच्छे टीचर हमारे पास यहाँ पर आ रहे हैं और उनको छोड़ के भी आती है। और ऐसा नहीं है कि अगर लोकल टीचर भी अच्छा है, वो डिजर्व करता है, बच्चे के पढ़ाने की योग्यता उनके पास में है, तो लोकल टीचर भी, क्योंकि हमारे गांव देहात से भी पलवल में और फरीदाबाद में पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि गांव देहात के अंदर टीचर्स की कमी रहती है, अभाव रहता है। एक पेरेंट्स की मेंटलिटी ऐसी रहती है कि कहीं लोकल स्टाफ तो हायर नहीं किया हुआ है, तो इस वजह से हमारा भी ये उद्देश्य होता है कि हम बाहर के टीचर ज्यादा हायर करें, ताकि पेरेंट्स को कुछ ये लगे कि हाँ टीचर अच्छे हैं और बाहर से भी आ रहे हैं। क्योंकि आजकल शहरों में कंपटीशन ज्यादा है, गाँव में कंपटीशन देखने को कम मिलता है। लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि हम गाँव में भी शहरों जैसा कंपटीशन लेकर के चलें। इसलिए हमने शहरों में जो सुविधाएं कुछ समय पहले प्रोवाइड हो जाती हैं, उनको हम जल्दी से जल्दी वहां से लाने का, एक टीचर्स को वहां से हायर करने का भी हमारा ये उद्देश्य होता है कि कहीं कोई नई अपडेट चल रहा है स्कूलों में तो वो शहरों में जल्दी आ जाता है, गाँव में थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए टीचर्स भी हमने शहरों के ही हायर किए हुए हैं, बाहर के हायर किए हुए हैं, ताकि कोई नई अपडेशन हो तो उन्हें पता रहता है कि क्या कुछ नया हो रहा है। तो गाँव में भी निश्चित तौर पर वो सारी सुविधाएं मिलनी शुरू हो रही हैं अब। शहरों की तर्ज पर ग्रामीण अंचल में भी शिक्षा दी जा रही है, ऐसा सर का कहना है। सर, यदि मैं बात करूं आज के कंपटीशन के दौर को देखते हुए, कहीं ना कहीं पेरेंट्स दिखावे की ओर कहीं ना कहीं अपने बच्चे का एडमिशन करा देता है। आज के समय में यदि मैं बात करूं, बिल्डिंग देख करके अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहिए या उसमें टीचरों की योग्यता देख करके? देखिए, बिल्डिंग खड़ी करना कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो अपने फैमिली बैकग्राउंड के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो बिल्डिंग खड़ी कर ले। लेकिन मेरे हिसाब से हमें पेरेंट्स को, क्योंकि मैं भी अगर पेरेंट्स की तरह अगर बात करूं तो मुझे अपने बच्चे के लिए सबसे पहले टीचर्स की सुविधा देखनी चाहिए कि किसी विद्यालय के अंदर मेरे बच्चे को पढ़ाने के लिए योग्य टीचर हैं या नहीं है। क्योंकि विद्यालय हमारा तो ये चाहता है और सभी चाहते हैं कि बैठने की व्यवस्था हो, बच्चों को खेलने की भी व्यवस्था हो, वो सारी चीजें प्रोवाइड हो जाती हैं, सुविधाएं आने जाने की भी बच्चों को मिल जाती है, और भी सारी सुविधाएं मिल जाएं। लेकिन फैकल्टी अगर टीचिंग की अच्छी नहीं है, बच्चे को पढ़ाने की सुविधा अच्छी नहीं है, तो मेरे हिसाब से बच्चा उतना विकास नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनकी नॉलेज वहां पर दब करके रह जाएगी, उन्हें कोई ग्रोथ करने वाला अच्छा शिक्षक नहीं मिल पाएगा। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले पेरेंट्स को टीचर्स की फैकल्टी जरूर देखनी चाहिए कि यहाँ पर जो उनके बच्चों को पढ़ाने वाले हैं वो टीचर्स की फैकल्टी कैसी है। और दूसरी बात तो फिर साथ में एनवायरनमेंट अगर देना है तो बिल्डिंग भी मायने रखती है, ट्रांसपोर्ट भी मायने रखता है, ग्राउंड भी मायने रखता है, और हमारे साफ सफाई से संबंधित जो एनवायरनमेंट होता है वो भी मायने रखता होता है, पेड़ पौधे भी मायने रखते हैं। सारा ग्रीन एनवायरनमेंट होगा तो बच्चों के पॉल्यूशन से दूर हमारा विद्यालय है, और ऐसा विद्यालय अगर पॉल्यूशन से दूर रहता है तो वहाँ की जो शुद्ध हवा होती है बच्चों को मिलती है। रोड से अगर कैंपस दूर होता है तो वहाँ पर जो ट्रैफिक होता है उसके बच्चों को एक जो कहीं ना कहीं दुर्घटनाएं जो होती हैं उससे भी छुटकारा मिलता है। तो हमारा कैंपस जो है वो सड़क से भी दूर है, एक खुले वातावरण में है जहाँ पर शुद्ध हवा का बिल्कुल
बच्चों को मिलती है। वहाँ का एनवायरनमेंट भी ऐसा है कि बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। पूरा कैंपस खेल कूद का भरपूर हमारे ग्राउंड हैं। बच्चा पढ़ाई के साथ साथ में खेल भी सकता है। तो सबसे पहले तो हमें टीचर्स की रिक्वायरमेंट है कि टीचर्स बेहतर हों। उसके बाद बच्चे की बैठने की, उठने की, जाने आने की, खेलने की सारी सुविधाएं पेरेंट्स को देखनी चाहिए। नई शिक्षा नीति को लेकर के बात करें तो किस तरीके से आप नई शिक्षा नीति को प्रभाव मानते हैं? नई शिक्षा नीति तो ये है कि बच्चा विद्यालय के अंदर आएगा, उसका हमें लेवल सबसे पहले ये देखना है कि बच्चा किस लेवल का है, वो कहाँ से हमें लेकर के चलना है, उसको किस चीज की ज्यादा जरूरत है, किस लेवल की ज्यादा जरूरत है, उस लेवल से उठा करके उसे आगे पहुंचाना है। बच्चे का बेस तैयार करना हमारा मेन उद्देश्य होता है, बच्चों का बेस तैयार करना, कि वो उनका बेस अगर तैयार हो जाता है तो वो आगे आने वाली क्लासों में अपने आप से अपने आप को डेवलप करना शुरू कर देते हैं। दूसरा उद्देश्य हमारी नई शिक्षा नीति में ये है कि जो ग्रामीण आंचल के अंदर कहीं ना कहीं संस्कारों का बच्चों के अंदर अभाव होता है, उन संस्कारों को बच्चों के अंदर डालने हमारा उद्देश्य है कि उनके पेरेंट्स ये चेंजिंग देखें कि पहले विद्यालय के अंदर में क्या हो रहा था और अब नए विद्यालय का अगर हमने चुनाव किया है तो उसमें क्या चेंजिंग हमारे बच्चों के अंदर आई है। तो हमारा उद्देश्य है कि उनके बच्चों के अंदर एक बेहतर ऐसे संस्कार डाले जाएं, क्योंकि आने वाले समय के अंदर अगर हमें अपनी इज्जत चाहिए तो हमें दूसरे की इज्जत भी करनी होगी। और ये सारी चीजें संस्कार के अंदर आती हैं कि हम आज किसी को इज्जत देंगे तो आगे हमें भी इज्जत मिलेगी। संस्कार से जुड़ी हुई बातें हैं सारी। तो हमारा उद्देश्य है पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में संस्कार डेवलप हों। उपलब्धियों को लेकर के बात करें तो एसपीएस बल्ड स्कूल रूंदी की क्या उपलब्धि अब तक रही? हमारे बच्चे सर, अगर हम बात करें स्पोर्ट्स की, तो जब भी डिस्ट्रिक्ट लेवल के हमारे गेम होते हैं वहां पर डिस्ट्रिक्ट लेवल में पार्टिसिपेट करते हैं और पोजीशन भी लेकर के आए हैं। और अगर हम बात करें जो हमारा स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, स्कॉलरशिप टेस्ट में भी हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे बच्चों का यहाँ पर एडमिशन हुआ है, जिनको अलग अलग विद्यालय ने सुविधाएं दी हैं। चाहे बच्चा कमजोर है, अगर है परिवार से कमजोर है तो उसको फ्री पढ़ाने से संबंधित कोई अगर स्कूल को जरूरत है तो उनको भी कोऑपरेट करना है। अगर हम स्कॉलरशिप के टेस्ट में ओलंपियाड की अगर हम बात करें तो बच्चों ने ओलंपियाड में भी हमारे विद्यालय के बच्चों ने भाग लिया है, जो एक इंटरनेशनल लेवल पर ये प्रतियोगिता जो होती है वो इंटरनेशनल लेवल पर होती है। और वहां पर भी उन हमारे बच्चों ने इंटरनेशनल लेवल पर रैंक प्राप्त करके वहां से भी इनाम जीत करके हमारे बच्चे लाए हैं। विवेकानंद संस्था है, चाणक्य संस्था है, ये जो संस्थाएं हैं ये लगातार बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए अपनी अपनी प्रतियोगिताएं करती रहती हैं। तो हमारे विद्यालय के बच्चे बाहर भी जाने का काम करते हैं और वहां से निश्चित तौर पर वो इनाम जीत करके लाते हैं। अभी पीछे अगर हम बात करें क्विज कंपटीशन की जो एडवांस कॉलेज के अंदर हुआ था, वहां पर हमारे बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट किए थे और बहुत सारे बच्चों ने ही वहां पर पोजीशन भी प्राप्त की थी। जो हमारे आप खुद उसमें उसके इंचार्ज थे उस प्रतियोगिता के कराने वाले, तो आपको तो हमसे ज्यादा बेहतर पता है कि क्योंकि आपने ही आकर के हमारे बच्चों को यहाँ पर इनाम भी दिए थे। तो उनकी सारी चीजें बच्चों को बहुत अच्छी लगी थी। काफी दिन तक हमारे बच्चे उस चर्चा का विषय बनाकर रखा था कि ये एग्जाम बहुत अच्छा रहा है, डिस्ट्रिक्ट में पहली बार कोई ऐसा एग्जाम हुआ है। तो बच्चों के अंदर एक नया उमंग, नई जोश, नई एनर्जी और नई चीज वहां से सीख करके बच्चे आए। और एक सबसे बड़ी बात उन्होंने बच्चों ने ये भी बताई कि जिस चीज से, जिस धार्मिक चीजों से हम दूर होते जा रहे थे, उस का वो क्विज कंपटीशन था। जैसे रामायण की हम बात करें, महाभारत की हम बात करें, तो उनसे उनको क्विज के माध्यम से पढ़ने का और समझने का और याद करने का उन बच्चों को बहुत अच्छा मौका मिला। और आज तक हमारे बच्चे याद करते हैं, भूले ही नहीं है। क्या मानते हैं शिक्षा के साथ आध्यात्मिक ज्ञान कितना जरूरी बच्चे के लिए? आध्यात्मिक ज्ञान बहुत जरूरी है सर। शिक्षा के साथ में आध्यात्मिक ज्ञान से हमारी जो बुद्धि है बिल्कुल साफ रहती है। उनसे हमें कहीं पर भटकने, जैसे मन कई बार भटक जाता है, गंदी आदतों में चला जाता है, गंदी बातों में इन्वॉल्व हो जाते हैं या गंदे बच्चों की संगत हमें मिल जाती है। तो अगर हमारा ध्यान आध्यात्मिक रहेगा पढ़ाई के साथ साथ में, तो हम केवल आध्यात्मिक बात ही हमारे मुख से निकलेगी भी। हम दूसरों को भी अच्छा बोलेंगे, अपने आप से भी अच्छा सुनेंगे। और जो हमसे छोटे हैं या हमसे कोई हमारे बराबर के हैं, वो हमारी बातों का अनुसरण करेंगे तो वो अपने आप से ये डिसाइड करेंगे कि बच्चे की बोली में, भाषा में इतनी परिवर्तन है और वो धार्मिक संस्कृति से जुड़ा हुआ है, हमेशा धार्मिक बातें करता है, परमात्मा की भक्ति करता है, उसमें लीन रहता है। तो जो बच्चा इस तरह की संगत में रहेगा वो उसको भटकने की या गलत संगत में जाने का रास्ता मिल ही नहीं सकता और उसको संभालने में भी आसानी रहती है।
अगर कोई बच्चा कहीं दिखाई देता है तो थोड़े से इशारे से वो बच्चा समझ भी जाता है, और पेरेंट्स भी उन बच्चों को बहुत अच्छा और लायक मानते हैं कि हाँ, किसी विद्यालय के अंदर ऐसे बच्चे पढ़ रहे हैं जहाँ पर दोनों ही बातों पर, सामाजिक बातों पर भी, पढ़ाई की बातों पर भी, आध्यात्मिक बातों पर भी ध्यान दिया जाता है। नए सत्र 2026-27 में क्या तैयारी स्कूल ने की है? नए सत्र में है, हमारे विद्यालय ने बहुत अच्छे, हमारे चाहे वो बैठने से संबंधित बात करें हम बच्चों की, क्योंकि पिछले सेशन में हमारे पास थोड़ी बिल्डिंग की शॉर्टेज हो गई थी, क्योंकि विद्यालय ने अभी नई नई रन किया है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स बैठने की रह गई थी। तो अब इस बार हमने, आपने पीछे आप देख रहे होंगे बिल्डिंग में, तो हमने काम कराने का भी काम किया है, ताकि बच्चों को आने वाले सेशन में कोई किसी प्रकार का अभाव ना रहे। और अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करें तो हमने स्कूल की एक कैब भी अरेंज की है, और भी आगे आने वाले समय में जैसी रिक्वायरमेंट रहेगी, हो सकता है कि विद्यालय जल्दी एक बस भी अपने लिए हायर कर ले बच्चों को लाने के लिए, जाने के लिए। और छोटी गाड़ियां हमने बाहर से भी, जहां जहां से, जैसे गांव से बच्चे आ रहे हैं, तो हमने प्रयास किया है कि जिस गांव से बच्चे आ रहे हैं उसी गांव की अगर कैब लगाई जाए तो बच्चों के एज ए पेरेंट्स भी, वो ड्राइवर काम करेगा, भाई जो हमारा ड्राइवर भाई रहेगा, और अपनी गाड़ी में सुरक्षित लाने का और सुरक्षित ले जाने का, और उसी स्टॉप पर उसी गांव से अगर वो जुड़ा है तो बहुत अच्छे से ध्यान देगा। और कहीं अगर कैंपस में दिखाई देता है कि यहाँ पर बच्चों के अनुकूल नहीं है, गड्ढे हैं, तो उसे एक्सार करने का, लेवल करने का भी हमने काम किया है, ताकि इस प्रकार की कोई परेशानी बच्चों को ना आए, किसी बच्चों को खेलते कूदते समय चोट ना लगे, उन सारी चीज़ों का भी हमने भरपूर ध्यान रखा है। और फैकल्टी की अगर हम बात करें तो किसी भी फैकल्टी का हमारे पास अभी भी अभाव नहीं है, और आगे आने वाले समय के अंदर बच्चे जिस भी फैकल्टी में कहीं कमजोर दिखाई देंगे उसकी स्पेशली एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगाई जाएंगी, एक्स्ट्रा उनको कोचिंग अलग से मिलेगी, चाहे बच्चे के लिए जो भी जरूरत है उसको पूरा करने का हम काम करेंगे। लेकिन इसके लिए मेरी पेरेंट्स से अपील ये रहेगी कि वो अपने बच्चों को समय दें, वो घर पर भी उन्हें थोड़ा सा कोऑपरेट करें और विद्यालय को भी कोऑपरेट करें, क्योंकि बच्चा जब एक्स्ट्रा लेगा तो लेट लतीफ भी हो जाता है, तो उसे लाने में, ले जाने में, या स्कूल के मैनेजमेंट के साथ में बैठ करके बात करने में उनको आपस में कोऑर्डिनेशन जैसे बनता है, तो वो अगर बनेगा तो निश्चित तौर पर विद्यालय उनके बच्चों में सर्वांगीण विकास, पढ़ाई का विकास, सब कुछ करने का प्रयास करेगा। देखिए, बच्चों को घर तक लाने और ले जाने की गारंटी एसपीएस वर्ल्ड स्कूल रूंदी लेता है। सर, अंत में हमारे चैनल के माध्यम से बच्चों को, पेरेंट्स को, आसपास के क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहोगे नए सत्र को लेकर के? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्रवासियों को केवल उनसे अपील करना चाहूंगा, हाथ जोड़कर प्रार्थना ये करना चाहूंगा कि एडमिशन एक अलग चीज है। मैं तो ये चाहूंगा कि एक बार आप आकर के विद्यालय का विजिट जरूर करें, उसमें ये देखें कि ऐसा विद्यालय के अंदर क्या है जो बच्चों के लिए अच्छा है। अगर उन्हें ये लगता है कि हाँ, यहाँ पर सब कुछ अच्छा है, तो एक बार अपने बच्चे को एक बार यहाँ पर एडमिशन करा करके देखें, क्योंकि ये कोई बाउंडेशन नहीं होती है, ये एक चेंजमेंट होती है, चेंजिंग होनी चाहिए। क्योंकि अगर उन्हें ये लगता है कि एक साल के अंदर हमने एसपीएस वर्ल्ड स्कूल के अंदर बच्चे को दिया है और उन्होंने काफी इम्प्रूवमेंट दिखाई दी है, तो वो आगे कंटिन्यू करने के लिए स्वतंत्र हैं। और उन्हें अगर कहीं ये लगता है कि उनके बच्चे में कोई सुधार किसी प्रकार का नहीं हुआ है और वो पहले जिस स्कूल के अंदर पढ़ता था उससे अगर डाउन गया है, तो निश्चित तौर पर हम भी ये चाहेंगे कि वो अपने बच्चे को बेशक से यहाँ से निकालें, क्योंकि बच्चे के मामले में पेरेंट्स को किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करना चाहिए, और ना ये देखना चाहिए कि ये हमारा अपना स्कूल है तो हमें इसी में पढ़ाना पड़ेगा, ये हमारे पड़ोस का स्कूल है तो हमें इसी में पढ़ाना पड़ेगा, ये हमारा और स्कूल है, वो स्कूल है, क्योंकि इसमें आपसदारी और भाईचारा बच्चे के मामले में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। बच्चे के मामले में ये चाहिए कि जहां पर उसे बेहतर शिक्षा मिल रही है, जहां पर पेरेंट्स खुश हैं, बच्चा खुश है, वहां पर वो अपने बच्चे को पढ़ाएं। तो एक बार विद्यालय के लिए मैं अपील करना चाहूंगा कि विद्यालय में पेरेंट्स विजिट करें, टीचर्स फैकल्टी को देखें और सारी सुविधाओं को देखें, और एक बार मौका अगर वो देते हैं तो एक साल के अंदर उनके बच्चे में कोई अगर चेंजिंग आती है तो वो डिसीजन मेकर हैं, वो डिसीजन ले सकते हैं कि हमारे बच्चे को कंटिन्यू करना है अपने को, या उन्हें यहाँ से क्विट कराना है, निकालना है अपने बच्चे को। तो हमें भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि हमारे यहाँ से बच्चा क्यों जाएगा, क्यों जा रहा है ये, क्योंकि इसमें कोई जबरदस्ती नहीं होती है। हो सकता है कि हम पेरेंट्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाए हों, हमारी सुविधाओं में कहीं कमी रह गई हो, हमारा पेरेंट्स की जो टोनिंग है वो आपस में नहीं बन पाई हो, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो पेरेंट्स स्वतंत्र है इस मामले में कि वो बच्चे को जहां भी पढ़ा रहा है वहां पर ये देखे कि वो उनके बच्चे के लिए उनके माहौल और उनके टीचर्स सारी चीजें उस स्कूल के अंदर हैं या नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
दर्शकों, ये थे हमारे बीच में एसपीएस बल्क स्कूल रूंदी के संचालक राजेश कुमार शर्मा जी। इनसे बात हुई अच्छी शिक्षा को लेकर के, स्कूल के मैनेजमेंट को लेकर के, स्कूल के व्यवहार को लेकर के, टीचरों के व्यवहार को लेकर के, स्कूल की तमाम चीजों को लेकर के इनसे चर्चा हुई और तमाम तौर पर पेरेंट्स से आग्रह किया एक बार नए सत्र में एसपीएस बल्क स्कूल रूंदी जरूर विजिट करें और अभिभावकों से आग्रह किया कि अपने बच्चों को समय देने का काम करें। आगे स्कूलों की क्या प्रतिक्रिया पलवल जिले के अंदर रहने वाली है, वो हर एक प्रतिक्रिया अपने चैनल के माध्यम से दिखाने का काम करते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। इस खबर को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप इस खबर को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल एसएस न्यूज को फॉलो करें। यदि आप इस खबर को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।